चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनावों में अहम मुद्दा रहा यमुना सफाई, और इसे लेकर बीजेपी अब बेहद गंभीर भी नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों को लेकर इसका जो है वादा किया था आम जनता से, और चुनाव परिणामों के बाद अब इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई यहां पर शुरू हो चुकी है। तो एक अहम मुद्दा, यानी कि जब चुनाव होने को था उससे पहले, यानी कि चुनाव के आखिरी दौर में, जब चुनाव प्रचार का दौर यहाँ पे खत्म होने का था, तो सबसे अहम मुद्दा निकलकर सामने आया था यमुना की सफाई का। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर बीजेपी की तरफ से हमला भी किया गया था, और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम होगा यमुना की सफाई का, और अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यमुना नदी की जो सफाई है उस पर अब काम शुरू हो चुका है। मशीनों से जो कूड़ा है उसे निकाला जा रहा है। तो मोदी का मिशन है स्वच्छ यमुना, और इस पर अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुना की आरती एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ यमुना की सफाई यहाँ पर शुरू हो गई है। यानी कि देखिए, अभी 10 दिन हुए हैं बीजेपी को सत्ता में आए हुए। हालांकि सीएम चेहरा कौन होगा बीजेपी का, इसका अभी फैसला नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो वादे किए गए थे चुनाव के दौरान, उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। और सबसे पहला काम यानी कि यमुना की सफाई का, और यमुना की सफाई 5 मिनट में भारत पर नजर डालेंगे। 20 फरवरी को हो सकता है दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। सूत्रों से खबर 19 फरवरी को होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी तैयारी में पार्टी। दिल्ली सरकार के लिए बीजेपी का फॉर्मूला तय, सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में आगामी चुनाव पर हो सकती है चर्चा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों की सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मिले जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही साथ बेमस्ट्रिक पर भी केंद्रित थी बातचीत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते आज के सारे कार्यक्रम किए गए रद्द। असम विधानसभा सत्र गुवाहाटी के बाहर किया जाएगा आयोजित। ये पहली बार है कोकराझार में होगी असम विधानसभा की पहली बैठक। मंत्रियों और विधायक हुए रवाना। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी कासिफ अली की गोली मारकर हत्या। घर के दरवाजे पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। हाफिज सईद का करीबी था कासिफ, लश्कर का राजनीतिक विंग संभाल रहा था। मध्य प्रदेश के दार में बोधशाला मामले को लेकर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही जायज या अलग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भगदड़ की घटना के बाद सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अलर्ट मोड पर रेलवे प्रशासन। रेलवे की जांच टीम आज फिर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। जांच के लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड के लिए रखा गया। सभी ड्यूटी स्टाफ से पूछताछ भी करेगी जांच टीम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। प्लेटफॉर्म 12 पर प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा के बाद मची भगदड़। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की ओर भागे थे यात्री। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बैठक। मामले में लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी कर रही है जांच। दिल्ली के बाद बिहार के सिवान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही भूकंप की तीव्रता। सुबह 8:02 पर आया भूकंप। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। जगह जगह से तस्वीरें भी आई सामने। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। दहशत में आकर लोग घरों से बाहर निकले। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप के किसी नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे भूकंप के तेज झटके। भूकंप के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी आए सामने। कई सेकंड तक हिलती रही धरती। सिक्किम, ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आई। दिल्ली में आए भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। सुरक्षा सावधानियों का पालन करने की भी अपील की।
झारखंड के साहिबगंज में आरपीएफ की कार्रवाई, ट्रेन से हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरपीएफ के पास से आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 4 खाली मैगजीन बरामद। यूपी के रायबरेली में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 12 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। भदोकर थाना पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला, जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग वहां पर घायल। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पेट्रोल पंप संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। कुंभ से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर चलाई लाठी। पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने पर लाठी डंडों से पीटा गया। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज के बाद अयोध्या में भारी भीड़ जुटती हुई दिखाई दे रही है। भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राम नगरी अयोध्या की तस्वीर है, जहां रामलला विराजमान हुए हैं। और उसके बाद से लगातार देखिए भक्तों का तांता रामलला के दर्शन के लिए लगता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं और अयोध्या में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो आसानी से दर्शन भी कर पाएं। तो ये तस्वीर आपको अयोध्या की दिखा रहे, क्योंकि कुंभ से लेकर अयोध्या तक लगातार देखिए आस्था का जो सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो राम की नगरी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो रामलला के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अभी 2 तस्वीरें सागर दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही तरफ, एक तरफ प्रयागराज और एक तरफ अयोध्या में भक्तों की भीड़। देखिए बिल्कुल, एक तरफ प्रयागराज, एक तरफ अयोध्या। कुछ ऐसी तस्वीरें वाराणसी में भी है। उत्तर प्रदेश के तीनों तीर्थ